के मारूंगा हरामखोर। डाकुओं को चिट्ठी लाकर हमें दे रहा है, 150 ऊपर से मांग रहा है साला। अब यार बैठकर गजल करना ठीक नहीं है। चलाओ थाने पर, जाओ थाने पर एफआईआर दर्ज कराओ, जिससे हमारे थाने की पुलिस हमारी हवेली में चौकसी करे और मैं सुकून की नींद सो सकूं। चलाओ थाने पर। साहेब जय हिंदू। कहाँ सीखा है वे? एक तो हम गश्त से आ रहे हैं, हालत एकदम खराब हो गई है। साहेब जब से चौकीदार से यहाँ तो पहुँचा गया तब से हाँ जो हिंदू कहे ला बोलक तरीका हो गया ना, बोलक सभ्यता आई। पहले सुनो। देखो हम गश्त से आ रहे हैं, काफी थक गए हैं, आराम करेंगे। आने और जाने वाले के ऊपर खबर रखो। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सांप कहाँ है बे? साहब नमस्ते। सांप नमस्ते? अरे साहब नमस्ते बे। साहब 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 आप कौन है साहब? मुझे नहीं पहचान रहा है, मैं देवरान जी हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बे। बड़ी खुशी हुई सरकार आपसे मिलकर। हाँ हाँ। उसे आपका शुभ नाम क्या हो सकता है? मेरा शुभ नाम, वैसे मेरा शुभ नाम है मोहम्मद अशोक कुमार श्रीवास्तव। तमाम जलवा है चारों तरफ आपका इनाम का, तमाम चर्चे हैं और आज हम एक दूसरे के मुखातिब भी हो गए। तो आप ही हैं स्वर्गीय मोहम्मद अशोक कुमार। क्या स्वर्गीय? स्वर्गीय मैं सालेमपुर गया हूँ, स्वर्गीय हूँ। नहीं श्रीमान 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 कहा जाता है। साहब हंसना नहीं बे, हंसना नहीं। साहब आप देवरान जी हैं। हाँ? अंदर कौन है? अंदर जेठान जी बैठी हैं। अंदर जेठान जी बैठी हैं। हाँ? बड़ी कृपा होगी साहब, मिला सकते हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं। आइए साहब। जेठान जी नमस्ते। क्या हो बे? तेरा दिमाग खराब हो गया कि हमारा? सरकार में समझा नहीं। समझदार भी नहीं हो, समझना भी नहीं चाहिए, तुम पागल दिखते हो। क्यों साहब? अब हम तुम्हें जो है जेठान जी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सरकार हमारी सुन लीजिए, हमारी कोई गलती नहीं भाई बाप। आप जेठान जी हैं, कौन है सरकार? ये जानकारी हमें हुई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। सरकार भागते हुए थाने के गेट पर आया तो एक जनाब खड़े थे, मैंने नमस्ते किया, जवाब मिला। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो आपने बताया कि मैं देवरान जी हूं। यानी गेट पे जो साहब थे उन्होंने बताया कि मैं देवरान जी हूं। सरकार मैंने पूछा कि अंदर कौन है, तो आपने बताया कि अंदर जेठान जी बैठी हैं। यानी उन्होंने बताया जी साहब कि जेठान जी अंदर बैठी हैं, बैठी और देवरान जी यहाँ बाहर खड़ी हैं। खड़ी जी साहब। अच्छा जी इधर चल, आपने बताया कि हमसे बड़ी है। इधर इधर उधर इधर। ए देवरान जी चुप। हम देवरान जी, तुम देवरान जी हो? आप कहन का कहिया चौकीदार ना गया, तू देवरान जी हो गया। यही कहा था, कहना यही कहा थी कि तुम चौकीदार नहीं रहे। हाँ? और तुम्हारी औकात बढ़ गई है। हाँ? तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है। हम देवरान जी ना भाई। देवरान जी आप हमसे बड़ी साहेब हैं। अच्छा हम बड़ी यही और तू हम आप जेठान जी ने आए हैं।
अबे हम क्या बताएं? यानी तुम यहाँ थाने के दीवान जी हो? आओ साहब, दीवान जी? दीवान जी। और क्या? जेठान जी बैठे हैं हम। नहीं, आप हमसे बड़ा साहब कहें तो हम कहें हम देवरान जी, तो साहब जेठान जी। तो हम यही कहते हैं, तुम देवरान जी यही बताए थे तुम। साहब ना यार, क्या हुआ, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? जी साहब बहुत घबराया हूँ। अगर साले मुंह फाड़ोगे ना, यही मुंह में घुसेड़ दूंगा। साला ऐसे हल्ला मचा रहा है जैसे पहाड़ टूट पड़ा। सरकार बोल बाप, क्या है? बहुत मुसीबत में सरकार, आप बैठ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माई बाप। अच्छा बोल, जल्दी बोल। अरे लिखा ने रपट साहब थाने पर आया, लिखा ने रपट साहब थाने पर आया और डकैती की डाकू ने चिट्ठी बताया, डकैती की डाकू ने मुझे पूरा विश्वास मिलेगा सहारा, तूफान की, ज्वाला की, खोदन की धमकी से मैं दौड़ा आया। ये खोदन की धमकी से मैं दौड़ा आया, खोदन की धमकी से मैं दौड़ा सरकार, ये डाकुओं द्वारा खतरा है माई बाप, मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगे। कुछ नहीं होगा, हौसले के ही मुंह में डाल दूंगा। अशोक कुमार, अबे तुम्हें मालूम होना चाहिए इसकी जिंदगी का मामला है, जिंदगी का मामला है। खतरनाक डाकू है बे, तुम नहीं समझ रहे हो? ओ डाकू लो, और क्या? यानी डर गया। और क्या? हाँ, कोई बात नहीं। बाप साहब डाकुओं के डर से एकदम घबराए हुए जी हैं। जी साहब, सोच लो तब तक चंदनपुर थाने पर इंस्पेक्टर दीपक है ना जी, तब तक तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। जी साहब, जी साहब, मगर इसमें लिखा है जी डाकू तूफान, डाकू ज्वाला, डाकू खोदन। डाकू खुदन। अबे मसला इस बात का है कि वो ज्वाला और तूफान के ऊपर तो इनाम रखा हुआ है, मगर ये खुदनवा साला कहां से आ गया? यही साहब हम हूं ना जान पावत है, इस साला कहां पैदा कैसे हुआ? अबे ये खुदन कब से आ गया? मगर जिसका मुझे था इंतजार, हो घड़ी आ गई। जी साहब, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी साहब, 4 से 10 पुलिसकर्मी जी साहब, तुम्हारे जी साहब, दरवाजे पर भेज देता हूँ, जी साहब, और मैं वो मौके जी पर साहब, पहुंच। जी साहब, अरे पूरी बात नहीं कहे। जी साहब, जी साहब। एकदम साले की हालत खराब हो गई, इतना डरपोक नजर आ रहा है, देखने में तो काठी बाड़ी ऐसी है मगर एकदम पागलों से भी पत्थर, इतना डर गया साला कि जैसे सामने पहुंच के खड़े हुए हैं डाकू। साहब कह रहे हैं कि कुछ फोर्स तुम्हारी हवेली पर भेजवा दे रहा हूं, और फोन करके और फोर्स बुलवाऊंगा, कुछ पहले पुलिस बुलवाएंगे। पहला पुलिस बुलवाऊंगा, उनका जाऊना है जाके बिला के ले जा भाई ना। साहब वो जो आती हैं, अबे महिला पुलिस कहते हैं। हाँ महिला, मान लो वो डाकू ज्वाला, ये तूफान साले, उसमें लेडी भी होंगी। हाँ हाँ, लेकिन गोबराऊ होगा, अरे जो कुछ खाद वगैरह होगी। नहीं, जो लूटते हैं अबे लेडी डाकू, हाँ, आ जाओ जाओ साहब। मगर तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। पूछिए साहब, पूछिए। बातें है यार कि तुम यहाँ कोई
गिरधर नाम के आदमी को जानते हो? इसी चंदनपुर। चंदनपुर में? हाँ चंदनपुर में गिरधर नाम का आदमी? हाँ सरकार, मेरे ख्याल से, जहां तक हमारे ख्यालात हैं, इस नाम का आदमी ना कोई पैदा हुआ है, ना हुआ था, ना होगा। इन्हें तुम गिरधर नाम के आदमी को नहीं जानते हो? नहीं सरकार, इस नाम का कोई आदमी था है ही नहीं। है ही नहीं जी, कभी वरना नहीं, तो है। कभी पैदा ही नहीं हुआ सरकार। जाओ साहब। ठीक है जाओ, कोई बात वैसे नहीं। सरकार गलती माफ हो, तो इस गिरधर को आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? देखियो ये बातें है ना, तुम यहाँ के निवासी हो, काफी उम्र दराज हो गए हो, शायद तुम्हें जानकारी रही होगी, मगर ये हमारा कुछ आपसी मामला है। ठीक है, तुमको पता कर ले, कोई बात नहीं। मतलब गिरधर से आपसे कोई जाति मामला है? हाँ, कुछ जातीय मामला है कुछ। ठीक है सर, ठीक ठीक से जा रहा हूँ जाओ। साहब। नमस्ते साहब, नमस्ते आओ, चिंता करने की कोई बात नहीं। साहब 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 चुप चुप, फिर साला सांप सांप साहब। साहब, मैं जा रहा हूँ हवेली में, आराम तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं हाँ। कि आप जरूर आइएगा सरकार। मैं जरूर हूँ। मैं आपको अपनी तरफ से बुला रहा हूँ, रिक्वेस्ट करके। क्यों बे, किस लिए? सरकार, हाँ। मैं आपके ऊपर खुश हूँ। क्यों? इसलिए कह रहा हूँ सरकार, हाँ। खुश होने के नाते हाँ हाँ आप हमारी हवेली में आएंगे। हाँ जैसे ही हमारी आप हवेली में दाखिल होगे ना, हाँ हाँ हवेली में दाखिल होने के तुरंत बाद हाँ हाँ। मैं आपको अपना दोनों अंडा खिला दूंगा सरकार। मारू का भौसली वाले भेड़ हो जाओगी। खाना है, कोई खाला जी का घर नहीं है, साले अपना अंडा खिलाएगा मुझको। नहीं नहीं सरकार, मेरी बात सुनिए सरकार, मैं सुबह शाम 2 अंडे का नाश्ता करता हूँ। हाँ, सुबह और शाम हाँ। 2 अंडे का नाश्ता करता हूँ अच्छा। और 1.5 किलो दूध पीता हूँ। हाँ तो सरकार जब हमारी हवेली में दाखिल होंगे हाँ। तो आप हमारे मेहमान होंगे। हाँ। इसलिए सरकार, मैं अपना दोनों अंडा आपको खिला दूंगा। अरे तो साले ऐसे कहो कि जो मेरे लिए नाश्ते में अंडा आता है, वही सरकार। वो अंडा मैं तुम्हें दे दूंगा। सरकार, वो अंडा हमारा ही हुआ ना। तो साले कह रहे हो कि अपना अंडा। सरकार, मैंने खरीदा है तो हमारा हुआ ना। हाँ तेरा नमस्ते। हुआ। जाओ जाओ साहब। अबे आज हम बहुत खुश हैं। साहेब, हम अच्छा, तुम क्यों खुश हो? हमें बिना खुशी है कि सरवा इतना डराई के बा कि एकर हम जानते ही डर के मारा कतौ गैस न लीक कर जाए। हाँ, गैस लीक कर जाए, वो टंकी है ये ना। सरवा से आवाज ये साफ ना निकल। अरे इसकी हालत खराब हो गई, डाकुओं ने जो है चिट्ठी भिजवा दिया है। हाँ आदि मौत से सभी डरता देख। बहुत बड़ी खुशी है हाँ कि आज हमें मौका मिला है। हाँ हाँ दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम है। हाँ। अगर हम दोनों से अरेस्ट कर लेते हैं तो 50-50 हजार रुपए मिल जाएंगे। हमारी पोस्टिंग बढ़ जाएगी और तुम्हारी पोस्टिंग बढ़ जाएगी। पोस्टिंग जाए ठेहुने पे, क्यों? 50,000 1 लाख जाए मैं लुआ ठे पे। मैं हुआ क्या? हुआ ही जब साहेब ओहदा बढ़वा दिया तब से हमारे दिमाग हो गया। क्या हुआ बताओ। हम कहा था 12 बजे के डाकू लोग टाइम दे यहाँ। हाँ 12 बजे पहुँचबे न करत क्यों? का क्यों? डाकू साले इतना होते मरे मीटे पे उतारू हो जाते। क्या तो हुआ क्या? तुम साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ ही बतावत ही। 12 बजे को उन्होंने वादा के हैं 12 बजे यही जरूर। अपना सबे पहुंचब 1:30-2 बजे। आवई उन्हन आवई इनका सारे निपोट डावई। अच्छा, तब ओकरे पास पहुंचब क्या हुआ, किधर गए, इधर गए, किधर गए, लिखा पढ़ी करके साहब इधर उधर करके मामला सलटा दिया जाए। अपने ऊपर कोई वो नहीं आएगा। इधर आओ। जियो हिंदुस्तानी पुलिसकर्मी। काम हाथ से जाने देंगे? तुम्हें नहीं जाना है ना, तुम मत जाना। तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, हम अकेले उन दोनों से निपट लेंगे। साहब आप चलिए, फिर हम चलब ना तो सस्पेंड करवाई देवे। चल।
रिपोर्ट लिखा कर आ गया हूं। दरोगा जी फोर्स के साथ आते होंगे। अब हमें कोई गम नहीं, किसी बात का टेंशन नहीं है, लेकिन डर लग रहा है। कैसे करूं यार? किसी ने कहा कि डर लगे तो गाना गा। सच है, गलत नहीं है। क्या गाना गाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए भाई, कोई है आगे पीछे हमारी हेल्प करने वाला? चलो आराम करता हूं, हो सकता है कोई आता। चैन की नींद सोला है हरामखोर। हाँ बहन, वही तो मैं देख रहा हूं कि बहुत आराम से सो रहा है। और आज के बाद तो इसे अच्छी तरीके से सुला दूंगा। बस खबरदार, साले ये हद हो गई। बस खबरदार, साले ये हद हो गई। आज तेरी खत्म, मौत सर पर तेरे आज गई। आज तो होती सुल्तानी तेरी। आराम ज्यादा कुत्ते, बहुत चैन की नींद सो रहा है। देखो भैया, डाकू जी, डाकुओं से हमारी कोई दुश्मनी है ही नहीं थी। आप लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? देखो भैया, कोई दुश्मनी नहीं। मरने से हमें बहुत डर लगता है। मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है, बहुत लगाव है। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हराम जादे ये कह रहा है, कमीने, तुझे जिंदगी से प्यार है और किसी को जिंदगी से प्यार नहीं है। मतलब तुम्हारा समझा नहीं? अरे भैया, अपनी जिंदगी में मैंने किसी को कुछ हुआ ही नहीं है। हरामजादे, मैंने अपने हाथों से फूल नहीं तोड़ा है। हमारे जैसा आदमी पूरी दुनिया में नहीं होगा। बहुत अच्छा आदमी है हराम। न हो पाई करेगा। हरामजादे, पहचान मुझे, पहचान। तेरे सामने कौन खड़ी है हरामजादे? कौन हो भैया, बताओ। आज मैं शेख गिधारी लाल एक एक अपमान का बदला तुझसे चुकाऊंगा हरामजादे। तूने बहुत खिलवाड़ किया हरामखोर। मुझे मारो मत। आज तेरी बोटी नोच नोच के खा जाएंगे हम लोग। अरे भैया भैया भैया, हमारी बात सुनिए। आप कौन हैं? आप किस लिए मुझे मारना चाहते, हम समझ नहीं पा रहे। हरामखोर, मुझे पहचान। मैं वही ज्योति हूं जो तेरे सामने खड़ी हूं, जिसके तुमने इज्जत लूटी थी हरामखोर। ज्योति, मैं वही ज्योति हूँ। ज्योति, आप ज्योति नहीं हरामखोर, बल्कि डाकू ज्वाला के नाम से खड़ी हूँ। हमारी बात सुनो। ज्योति, देखो मान लिया तूने मुझे मार दिया। मेरे मर जाने के बाद तुम्हारी इज्जत वापस तो नहीं जाएगी। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब फिर से नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। हरामखोर, आज तो तुझे ओ मौत मारूंगी ना। ज्योति, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक मौका और मिलना चाहिए। आज तुम मुझसे दुश्मनी पूछ रहा था ना, तो दुश्मनी जानना चाहता है? हराम जादे, तुमने मेरी बहन राधा को तुम्हें मारा था ना, और हवस का शिकार बना दिया। और इसलिए आज मैं साले तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोहन मोहन मोहन, मेरी बात सुनो। जो हो गया उसे भूल जाओ यार। अनजाने में हो गया, गुस्से में आगे कर दिया। ऐसा अब नहीं करूंगा।
अबे मार दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो तेरे साथ क्या मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, छोड़ तेरे साथ या छोड़ दिया जाए। चल मारने के लिए तैयार हो जा, चल। मेरे मर जाने के बाद तुम्हें क्या हासिल हो गया यार? देखो, जो गलती हो गई उसे गलती समझकर भूल जाओ। मतलब तू करे तो गलती हो गई है? हाँ, मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है यार। तुझे जिंदगी से प्यार है और मेरी बहन को जिंदगी से तो प्यार नहीं था। इसके भैया को हरामजादे, सेठ गिरधारी लाल, ये वही खंजर है, पहचान। एक खंजर को मैं संभाल के रखी हूं कि हरामजादे इसी खंजर से मेरे बाबूजी को गोद के मार दिया था। आज इसी खंजर से हरामजादे तुझे गोद गोद कर मार डालूंगा। चल हरामजादे। नंबर 1 और देखो, क्या हुआ बता। मैं ये सोच रहा हूं हाँ, कि अगर आप लोग मुझे छोड़ दोगे ना तो यहाँ की सारी सल्तनत बेचकर गंगा जी के किनारे जाऊंगा। जाके पंडवा बन। अरे हरामखोर, तुझे छोड़ दिया जाए? अरे तू इतना पापी शैतान है कि अगर तुझे इस धरती पर जिएगा तो एक पाप बनकर जिएगा। हरामखोर, चल मरने के लिए तैयार हो जा। बहन, भैया, हम लोगों का बदला पूरा हुआ, पूरा हो गया। अब चलो। पुलिस पीछे पड़ी हुई है, चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। चलो बहन, चलो। तुम लोग भाग नहीं सकते हो क्या? इधर ये सोच रखा था कि सेठ गिरधारी लाल को मारने के बाद हम लोग फरार हो जाएंगे, मगर जब तक इंस्पेक्टर दीपक है, हमने कसम खाई थी कि तुम दोनों को अरेस्ट जरूर करेंगे। इधर आ मिस्टर साहब, देखो गोली तो मार देनी है, इनकाउंटर का आदेश है, मगर गोली मारने से पहले हम तुमसे यही पूछना चाहते हैं कि तुम कहां के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसी कौन सी आपत्ति आई, ऐसी क्या मुसीबत आई जो कि तुम कानून के मुजरिम बन गए? साहब, मैं चंदनपुर के बगल का रहने वाला हूं, मेरा नाम मोहन है, और ये सेठ गिरधारी लाल मेरे घर पे आया और मेरी बहन की इज्जत लूटकर मेरी बहन को जान से मार दिया। उसके बाद मेरी बहन के खून के इल्जाम में मुझे जेल भेज दिया और वहां से मैं भाग गया। उसके बाद
तब से मैं डाकू बन गया और आप कह रहे हैं मेरा एनकाउंटर करने के लिए, तो मुझे मानने का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए डाकू बना था आज वो मेरा मकसद पूरा हुआ। आज मेरी कसम पूरी हुई। बहुत अच्छी बात है। ए लड़की, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है हाँ साहब। कि जिन हाथों में कंगन और चूड़ियां होनी चाहिए उन हाथों में बंदूक का बहाना। ये बता, तेरे सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आई थी साहब जो कि तू कानून की मुजरिम बन गई? साहब, आज मैं जो आपके सामने कहूंगी सच कहूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी साहब। बिना में ज्योति मेरा चंदन मेरे भैया है सुन लीजिए, मेरे बापू जी मुझको गए छोड़े, आप सुनना चाहते हैं ना? मेरे बापूजी बहुत गरीब थे। मेरे भैया को पढ़ाते लिखाते थे, अपनी मेहनत मजदूरी करते थे। सेठ अपने भैया को पढ़ाने के लिए सेठ गिरधारी लाल के हाथ से बापूजी, मेरे बापूजी सेठ गिरधारी लाल के हाथ से 500 रुपए कर्ज लाए। एक दिन सेठ गिरधारी लाल घर पे आया, मेरे बाबूजी से पैसे भागने लगा साहब। मेरे बाबूजी बोले कि मुझे 2-4 दिन की मुहलत दे दे, हम कहीं ना कहीं से आपका पैसा जरूर दे देंगे। लेकिन सेठ गिरधारी लाल मेरे बाबूजी की बात नहीं मानी, मेरे आंखों के सामने निकाला कंजर और मेरे बाबूजी को मेरे बाबूजी को मार दिया और मुझे अकेले पाकर आपको और उठा ले गया जंगल में। अरे सांप लूट लिया मेरी इज्जत को, बर्बाद कर दिया मुझे। मैं इस दुनिया में बुद्ध खाने के काबिल नहीं थी साहब। मैं तो अपना जान देने जा रही थी, मैं अपना जान देने जा रही थी, लेकिन ये धर्म के भाई ने आकर मुझे बचा लिए। बोले कि बहन तुझे मरने से कुछ नहीं होगा, उठा ले बंदूक और मिटा दे अपने दुश्मनों को। मैंने उसी दिन कसम खा ली और अपने दिमाग में सोच ली कि सेठ गिरधारी लाल तूने बहुत जुल्म ढाए हैं, जब तक मैं अपने अपमान का बदला नहीं चुका लेती तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं धर्म के भाई की बात मानकर उसी दिन से उठा ली बंदूक और करती रही तलाश। आज वो तलाश मुझे मिल गई साहब, मैंने अपने बदला चुका लिया है। आप मुझे चाहे जो सजा दे सकते हैं, लेकिन साहब बात क्या है कि मेरी कहानी सुनते ही आपके आंखों से आंसू क्यों निकले? तेरा नाम ज्योति है ना? तेरा भाई दीपक था ना? भैया ज्योति भैया
आज इस मोड़ पर मिल गई है तू मुझे, करूं तो क्या करूं? फिलहाल देख, कानून की रस्सियों में बंधा हुआ जकड़ा हुआ तेरा भाई कुछ नहीं कर सकता है। देख, तू एक कानून की मुजरिम है और मैं कानून का रखवाला हूँ। इतने दिन बाद मिले हो, कम से कम बहन के गले से लग जाओ भैया। भैया सर, ये आप क्या कर रहे हैं? जोश में होश को खो बैठते हैं। सर, ये बेशक आपकी बहन है, बेशक आप इनके भाई हैं, लेकिन इस वक्त न ये आपकी बहन है ना आप इनके भाई हैं। सर, अगर आप इस तरीके से एक मुलजिम को गले लगाएंगे तो इस वर्दी पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। सर, अगर आपको अपनी बहन के गले ही मिलना है सर, उतार दीजिए इस वर्दी को, नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए, शौक से अपने बहन के गले मिलिए। सर, अशोक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अपने बहन के प्यार में अपने कानून को भूल गया। बहुत अच्छी बात है। इन लोगों की कहानी सुनकर जो ऐसा लग रहा है कि लोग निर्दोष हैं, तो हम इन दोनों को अरेस्ट कर देते हैं। अरेस्ट करने के बाद इन्हें थाने पर ले चलते हैं। ऊपर से दरख्वास्त करके जो है इन दोनों की हम जमानत करवा लेंगे। ठीक है, अरेस्ट करो, इन दोनों को ले चलो। हाँ, ये छोटा हमारे नौटंकी के प्रोग्राम यहीं से स्थगित होता है। सरिता संगीत पार्टी, जिनके मास्टर हमारे आदरणीय श्री मुन्ना खलनायक आप साहब शाहपुर रानीगंज के रहने वाले हैं। हमारे मास्टर के जितने भी कलाकारों से कोई टूटी हुई हो, हम बच्चे आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं। जिन किसी शुभ अवसर पर, अगर किसी भी शुभ अवसर पर जरूरत पड़े तो एक बार सेवा करने का मौका दें। जय हिंद, जय भारत। बोलो माई शारदा की।